और आगे इस चर्चा को बढ़ाते हुए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी सुदीप गुप्ता जी को, जो कि डायरेक्टर हैं आर्थरा इंफ्रास्ट्रक्चर से। इसके अलावा एसके मल्होत्रा जी को, जो कि चेयरमैन हैं और एमडी हैं इंटरफेस फार्मास्यूटिकल्स से। बहुत स्वागत है आप सभी का। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे सहयोगी धर्मराज को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू धर्म। थैंक यू दीपिका। और इस सेशन में सुदीप गुप्ता जी वेलकम सर, और एसके मल्होत्रा जी वेलकम सर। सबसे पहले एसके मल्होत्रा जी आपसे शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी आदमी जब किसी काम में आता है तो एक विज़न के साथ आता है, और शुरुआत में ही वो अपना एक गोल सेट करता है कि मिनिमम मुझे यहाँ तक तो जाना है, और आगे किस्मत, मेहनत कि वो उस बैरियर को, जो टाइम फ्रेम वो सेट करता है, उसके पहले वो उसको पीछे छोड़ देता है और उससे आगे बढ़ जाता है या उसी जगह तक जाकर रुक जाता है। आपसे मैं समझना चाहूँगा, आपने जिस विज़न के साथ शुरू किया था, जैसे एक सीढ़ी हम मान लेते हैं कि 10 सीढ़ी है, तो कितना कदम आप चढ़ पाए हैं अब तक? धन्यवाद मेरे को बुलाने का। देखिए, मेरा टोटली विज़न था कि हमारी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, जिसके लिए मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाता हूँ, इनको वर्ल्ड मैप पे पूरी रिस्पेक्ट मिले। और हमारे एक विडंबना रही है कि हमारे इंडस्ट्री को वर्ल्ड मैप पे उतनी जगह नहीं मिल पाई। और जब मैं इस विज़न के साथ आया कि न्यूट्रास्यूटिकल से कैसे बिना एंटीबायोटिक, बिना वैक्सीन के बर्ड को पाला जा सकता है कि नहीं जा सकता, 27 साल पहले मैंने इस पे काम शुरू किया। और आज फख्र से कहता हूँ कि मैं अपना जो विज़न लेके चला था उससे बहुत आगे चल रहा हूँ। और मेरी एक उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छी रिस्पांस मिलेगी हमारी इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री से और इंडियन लाइव स्टॉक इंडस्ट्री से। और ये चीज़ मैंने आने वाले टाइम में सोच के ही उस समय काम शुरू किया था, और अभी मैं सक्सेसफुल हूँ। थोड़े दिन पहले ही मेरे को इत्तेफाक हुआ एक इंटरनेशनल मंच पे एक सेमिनार अटेंड करने का, और मेरे को ये बताते हुए फ़ख्र होता है कि वो लोग अब सोच रहे हैं इस चीज़ के लिए कि न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड अमाइनो एसिड से डिजीज़ कंट्रोल करनी चाहिए। और जब मैंने उनसे शेयर किया कि मैं 27 साल से इस पे काम कर रहा हूँ, तो उनको भी आश्चर्य हुआ। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है कि एसेंशियल ऑयल्स हम लोग ह्यूमन में भी यूज़ करते हैं। आप लोग को जुकाम होता है, खांसी होती है, आप यूज़ करते हो। उसके ऊपर मैं 11 साल से रिसर्च कर रहा था और ऐसे प्रोडक्ट डेवलप कर दिए कि आने वाले टाइम में जो बर्ड फ्लू, अगर ये बिल्कुल ऑनेस्टली यूज़ करें, क्योंकि हमारा वेस्टर्न कल्चर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो वो दवाइयाँ देते हैं, जो कुछ देते हैं, अगर वो हमारे फार्मर भाई जो हैं बिल्कुल ठीक से यूज़ करेंगे तो शायद हमारे मुल्क में HPI नाम की चीज़ नहीं होगी। मतलब मैंने वहाँ तक सक्सेसफुल ठीक है सर, वो कर लिया है। ठीक है। सुदीप गुप्ता जी, आर्था इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ क्या है और अब तक आपने जो डिलीवर किया? देखिए, एक प्रोडक्ट होता है, उसको 4 लोग बनाते हैं और सबका अपना अपना स्पेसिफिकेशन होता है। आपके प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है और आप कहाँ कहाँ पर अपने चीज़ों को लेकर, अपने प्रोडक्ट को लेकर गए, और कैसा रिस्पांस आपको पहले लोगों से मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ये समझिए कि किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस की इस देश में, क्योंकि ये बहुत फास्ट डेवलपिंग देश है, हर चीज़ की ज़रूरत है। अब चाहे फार्मास्यूटिकल है या रियल एस्टेट है या कंस्ट्रक्शन है या कोई भी फील्ड है, उसमें हर फील्ड में
हर चीज़ की बहुत डिमांड है. इट्स जस्ट दैट हर सेक्टर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक विज़न लेके चलते हैं, एक लीडरशिप कायम करके चलते हैं कि भाई हमें जो काम करना है वो सिर्फ फ़ायदे के लिए ही नहीं करना, वो हमें एक अपनी गुडविल बनाना ही है, इस इंडस्ट्री की गुडविल बनानी है और इस देश का एक नाम करना है कि भाई इस देश में ऐसा काम हो सकता है. तो जब हमने ये अपना काम शुरू किया या जब अपना बिजनेस शुरू किया, हमारी विजन ये थी कि सबसे पहले तो जो भी करना है बिल्कुल कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को लेके, चाहे ऑनेस्टी हो, चाहे कस्टमर फोकस हो, चाहे क्वालिटी मैनेजमेंट हो, इन सब को लेके हमें फोकस करना है. और हमारा फोकस शुरू से ये था कि जो हमारे क्लाइंट्स हों, एक तो हो गया जी इन्वेस्टर हो गए हमारे, क्योंकि हमारा रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का काम है. दूसरा एक हो गया जो हमारे एंड यूजर्स हैं. तो हम बहुत, आई वुड से वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे जितने एंड यूज़र थे वो अपने सेक्टर के लीडर थे. अब मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ. आईटी इंडस्ट्री का ग्लोबल जो सबसे बड़ा लीडर है और ट्रेडिशनली मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, वो है IBM. IBM करीब 100 साल पुरानी कंपनी है और देखा जाए तो कंप्यूटर इंडस्ट्री को बनाने वाले IBM ही हैं ओरिजिनली. तो IBM ने जब उनको अपना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में बनाना था, अभी वो बैंगलोर में थे पहले, तो उन्होंने हमें चूज़ किया एंड वी वर वेरी लकी कि IBM सिलेक्टेड अस एज देयर डेवलपमेंट पार्टनर. उसी तरीके से रिटेल इंडस्ट्री में, और आप जानते होंगे रिटेल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी जो प्लेयर है वो है डीमार्ट. डीमार्ट ने भी हमें चूज़ किया. और उसी तरीके से जो एक नई फील्ड है डेटा सेंटर की, डेटा सेंटर में जो सबसे बड़ा ग्लोबल लीडर है वो जापानीज़ कंपनी है NTT, निप्पॉन टेलीकॉम. उन्होंने भी हमें चूज़ किया. तो आप सोच सकते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स के 3 बड़े लीडर्स ने अगर हमें चूज़ किया है तो कोई किसी ना किसी कारण की वजह से किया होगा. फोकस क्वालिटी कंट्रोल पे है, फोकस टाइमली कंप्लीशन पे है. और अभी तक हमने करीब 30 लाख स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट किया है. बट हम ये नहीं कि 1 करोड़ स्क्वायर फीट डेवलप कर दो, 2 करोड़ स्क्वायर फीट डेवलप कर लो. द फोकस इज, चाहे काम लिमिटेड करें पर काम ऐसा करें कि इंडस्ट्री में अपना एक नाम हो, ऑनेस्टी से काम करें, क्वालिटी पे फोकस करें और काम ऐसा करें कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल. मतलब आप ये कह रहे हैं सुदीप जी कि ये जो आपने चीज़ें गिनवाई, यही वजह है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दूसरों के कंपैरेटिवली बेहतर माने जाते हैं. कुछ तो मूल मंत्र होगा ना सर आप लोगों का? बिल्कुल. देखिए, मैंने जैसे बताया 3-4 प्रिंसिपल्स होते हैं. एक तो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कस्टमर ओरिएंटेशन. कि भाई हमें पहली बात तो इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. क्योंकि देखिए, मैं एंड यू नो टू सम एक्सटेंट योर वैल्यूज कम फ्रॉम योर फैमिली. माय यू नो आवर फैमिली इज deeply rooted in the national development. My grandfather was a freedom fighter. My father himself has been has got education from IIT Banaras and then cost and implementation. तो वो हम सब यूज़ करते हैं. उसके पूरे मापदंड होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, उनको हम हायर करके कॉन्ट्रैक्टर्स को कायदा BOQ में उसमें डाला जाता है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए आपके काम में. तो उस हिसाब से, और हमें जितने क्लाइंट्स हैं सबने अप्रिशिएट किया और उसका हमें एक फ़ायदा भी होता है बिजनेस में लॉन्ग टर्म में. मल्होत्रा जी, आप क्योंकि आपने कहा कि आपका जो फोकस है वो छोटे किसान हैं, मतलब देश की जो सबसे नीचे तबके के वो किसान, जो कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी योजनाओं से भी मरहूम हैं, उन तक वो योजनाएं पहुंच नहीं रही हैं. तो ऐसे जो पोल्ट्री में काम करने वाले हैं,
पशुपालक हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि उनके लिए उनका प्रोडक्ट तो वही गाय है, वही मुर्गियाँ हैं जिससे वो अपनी आय चलाते हैं, अपने परिवार चलाते हैं, तो वो स्वस्थ रहें, उनसे उनकी आजीविका चलाए। तो आपके लिए, आप क्योंकि इस विषय पर लगातार लंबे वक्त से रिसर्च कर रहे हैं, कोई संदेश आपका उनके लिए है? देखिए, जहाँ तक मैं गरीब फार्मर्स का कहूँगा तो बेचारे कई बार ये होता है कि उनका जब क्रॉप तैयार होता है उसी समय कोई आउटब्रेक हो जाती है एंड दे कम ऑन द रोड। खासतौर से लास्ट जून जुलाई में ये बहुत हुआ। तो मैं उनको यही हमेशा समझाता रहता हूँ, और मैं मतलब ये नहीं है कि कोई 2000 का फार्मर है, कोई 5 लाख का फार्मर है, हर एक के टच में रहता हूँ रेगुलरली, और उनको यही एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई लॉस यहाँ हो सकता है, आप टच में रहें, और उनको हर समय हर तरह से एजुकेशन देता हूँ कि उनके कोई लॉस कहीं किसी। और मैंने एक चीज़ नोट किया, जो मेरे बिल्कुल एक फ्रेमवर्क है, एक हम लोग ने प्रोटोकॉल बना रखी है, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनके कोई आउटब्रेक किसी तरह की होती है। हाँ, उन्होंने ये सोचा क्योंकि नैनो प्रोटीन्स और माइक्रो प्रोटीन्स महंगे होते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे लगते हैं उन लोगों को इनिशियली, बट वो रिटर्न देखते हैं तो ठीक है, लेकिन उसको टाइम से अगर यूज कर लेते हैं तो लॉस किसी स्टेज पे भी नहीं होगा। और मैं यही जानता हूँ कि देखिए एफएमडी पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत बड़ा काम कर रही है, तो ये बात नहीं है, लेकिन अभी और भी वर्क इस पे होना बाकी है, और उनको थोड़ा सा एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम इंटरनेशनल, आपने अभी देखा ही है कि अमेरिका के साथ सारा डेयरी के ऊपर ही अटका हुआ है काम। कृषि सेक्टर, हाँ, कृषि सेक्टर पे है, विशेष पर डेयरी उसमें बड़ा फैक्टर है। नहीं, बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उनके पास मिलियंस ऑफ टन लेग पीस पड़े हुए हैं जो वो यहाँ पे डालना चाहते हैं, और मतलब किसी न किसी तरह से कोई ना कोई, कई बार ये हुआ कि वहीं पे आउटब्रेक हो गई हाई पैथोजन एवियन इन्फ्लुएंजा की, तो कोई ना कोई अभी सेव कर रहा है, लेकिन हम लोग को आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी सब पे ध्यान देना चाहिए। सुदीप गुप्ता जी, आपकी जो कंपनी है आर्था इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, देखिए कामयाबी आपने खूब हासिल की, लेकिन एक वक्त आता है जब आप कामयाब होते हैं, उसके बाद समाज को रिवर्ट करने का कि ये हमारा हासिल है तो इट्स टाइम टू पे बैक, तो उस दिशा में क्या आपकी कंपनी कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, मेरे ग्रैंडफादर थे, वो एक 100 साल पहले उन्होंने इस देश के लिए, आप सोच लीजिए, मतलब वो कांग्रेस में थे उस समय, नेशनल कांग्रेस में, और इस एक जिसे कह सकते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस देश के लिए बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई। वो फ्रीडम फाइटर थे, और उनको मतलब उन्होंने वो इस देश के लिए जेल तक गए, और उनका हमेशा ये कहना था बच्चों से, और मतलब हमसे भी, क्योंकि हमारे साथ हम भी रहे उनके साथ, कि जो भी आप काम करें, ऐसा काम करें कि आगे जाके आने वाली जनरेशन को या आपको एक सेटिस्फैक्शन हो कि हमने कुछ सोसाइटी के लिए किया। उन्होंने कभी भी, क्योंकि देखिए हर आदमी अपने बुजुर्गों से ही सीखता है, उन्होंने कभी भी पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं दी। उनको हमेशा ये था कि मैं सोसाइटी में क्या कर सकता हूँ, तो ज़िंदगी भर उन्होंने सोशल वर्क किया, सोसाइटी में उन्होंने बड़ी इज्जत कमाई, जीरो से शुरू करके हम आज जो भी हैं, मैं ये कहूँगा कि उन्हीं की वजह से हैं। तो पर्सनली आई एम ऑल्सो वेरी मच मी एंड, मतलब हमारी परिवार हमेशा ये रहता है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हमारे कस्टमर हैं, इन्वेस्टर हैं, ठेकेदार हैं, वेंडर हैं, या कोई भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, सबका हम ध्यान रखें, सबका ख्याल करें और सबका फ़ायदा पहुँचाएं। चलिए, अल्टीमेटली उसी में हमारा फायदा, सबका फायदा हो, सबका विकास हो, सबका भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप गुप्ता जी और एसके मल्होत्रा जी, आप लोग इस चर्चा में जुड़े और आपका जो भी अनुभव है आपने हमारे इस मंच के जरिए साझा किया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।